जय हिंद। मैं विकास कुमार और आप देख रहे हैं जुनून एकेडमी समस्तीपुर, जहां पर बच्चों को आर्मी में भर्ती होने के लिए लिखित परीक्षा की तैयारी कराई जाती है। जैसा कि हमारा 1 से लेकर के 500 तक का जो क्वेश्चन का जो वीडियो था, दूसरा उसमें कुछ थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई थी, उसके लिए उसको सुधार करके नया वीडियो फिर आपके लिए सामने लाया गया। ठीक है, तो चलिए हम सेकेंड पार्ट को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? सोना सिल्वर प्लेटिनम होता है। सोना सिल्वर प्लेटिनम होता है तो ये होता है कुलीन धातु या नोबल मेटल। कुलीन धातु या नोबल मेटल। 52 नंबर क्वेश्चन क्या है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे द्वारा निम्न में से कौन सी गैस भोजन बनाने की प्रक्रिया को जो है, पौधे जो जिस प्रक्रिया से भोजन बनाते हैं उसको प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं, जो कि सूर्य की रोशनी की उपस्थिति में होता है। और जिस गैस का वो प्रयोग करते हैं उसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। पारा क्या है? पारा एक तरल अधातु है। क्या है? तरल अधातु। पेनिसिलिन एक है। 54 नंबर प्रश्न कहता है पेनिसिलिन एक है तो यह जैविक एंटीबायोटिक है जिसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ठीक है। 55 नंबर प्रश्न है सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है? तो सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है। सबसे कठोर धातु अगर पूछता है आपसे धातु तो प्लेटिनम। छप्पन नंबर क्वेश्चन कहता है सूर्य के किरणों में कितने रंग होते हैं? सूर्य के किरणों में कितने रंग होते हैं? तो वो होते हैं 7 रंग। कितने? 7 रंग। तपेदिक, क्षय रोग, टीबी। तपेदिक, क्षय रोग या टीबी किसके कारण होता है? तो जीवाणु के कारण होता है। किसके कारण? जीवाणु के कारण होता है। ठीक है। 58 नंबर लोहे का मुख्य अयस्क क्या होता है? लोहे का मुख्य अयस्क क्या होता है? तो लोहे का मुख्य अयस्क हेमेटाइट, इसमें टाइड लगा होगा वो हो जाएगा। ठीक है। 59 नंबर विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग को क्या बोलते हैं? तो रतौंधी बोलते हैं। रतौंधी बोलते हैं। रतौंधी क्या बोलते हैं? रतौंधी। साठ नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा होता है बुध, और सबसे बड़ा अगर पूछता तो सबसे बड़ा बृहस्पति। सबसे बड़ा क्या होगा? बृहस्पति होगा। ठीक है। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 61 नंबर शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, और विश्व अगर लगता है विश्व शिक्षक दिवस तो 5 अक्टूबर को। 62 नंबर का क्वेश्चन कहता है पर्वत के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहते हैं जो पर्वत के पार जाने का रास्ता बन जाते हैं? तो उसको कहते हैं दर्रा। क्या बोलते हैं? दर्रा। 63 नंबर क्वेश्चन है त्वरण की एसआई मात्रा क्या होती है? त्वरण का एसआई मात्रा क्या होता है? तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है त्वरण का मात्रा। ठीक है। 64 नंबर आवृत्ति का एसआई इकाई क्या होता है? आवृत्ति का एसआई मात्रा क्या होता है? हर्ट्ज। 65 का भौतिक विज्ञान के अनुसार प्रकृति में द्रव्य की कितनी अवस्था है? 4। ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। 5वां भी आया था लेकिन उसको हटा दिया गया। अच्छा। 66 का दृष्टि भ्रम कौन सा होता है? मृग तृष्णा। हिरण को जो गर्मी के मौसम में रेगिस्तान में जो है वो भ्रम होता है कि वहां पानी है, उसको ही क्या बोलते हैं? मृग तृष्णा। 67 नंबर वायु में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होता है? 78% जो है क्या है? नाइट्रोजन है। 78%। 68 का कहता है चूहे के जहर का रासायनिक नाम क्या होता है? जिंक फास्फाइड होता है। चूहे के जहर का रासायनिक नाम क्या है? जिंक फास्फाइड। 69 नंबर क्वेश्चन आ गया। कहता है कि प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है? सोयाबीन होता है। सोयाबीन। 70 का एक मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? एक मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं और 23 जोड़ा होगा। 23 क्या होगा? जोड़ा। 71 का लाल रक्त कोशिका किसमें उत्पादित होती है? तो हिंदी में अगर कहेंगे तो हड्डियों के सार तत्व, और अंग्रेजी में उसको बोलते हैं बोन मैरो। ठीक है। अस्थि मज्जा ही बोल सकते हैं, बोन मैरो बोलते हैं अंग्रेजी में। ठीक है।
ऐसे उस ऑप्शन में हड्डियों के सार तत्व भी आता है, ठीक है। 72 का, जब कार्बन को ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो क्या उत्पन्न होगा? जब कार्बन को ऑक्सीजन में जलाया जाएगा तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होगा, ठीक है। चलिए 73 नंबर, किसी चुंबक के चुंबकीय गुण को खत्म करने के लिए इनमें से किसको अपनाया जाता है? उसको पीट कर या गर्म करके, गर्म करके या पीट कर, गर्म करके या पीट कर उसके जो है चुंबक को खत्म किया जाता है, ठीक है। 74 नंबर, दम्मा डैश का रोग है। दम्मा किसका रोग होता है? दम्मा श्वसन तंत्र का रोग होता है। किसका? श्वसन तंत्र का रोग होता है। क्वेश्चन कहता है कि बिजली का आविष्कार किसने किया था? ये जो जल रहा है बिजली, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था, और बल्ब का एडिशन ने, रेडियो का मार्कोनी ने, ठीक है। 76 का, पेसमेकर संबंधित है। पेसमेकर संबंधित है किससे? तो हृदय से, कृत्रिम हृदय बोलते हैं पेसमेकर को, ठीक है। 77 का कहता है लोकसभा में कुल कितने सदस्यों की संख्या होती है? लोकसभा में 552 सदस्यों की कुल संख्या होती है, और वर्तमान में 543 उत्तर है, ठीक है। 78 नंबर का मेला घाट बाघ संरक्षण कहाँ स्थित है? मेला घाट बाघ संरक्षण कहाँ स्थित है? तो अमरावती, महाराष्ट्र में। अमरावती कहाँ है? महाराष्ट्र में। 79, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कहाँ है? तो केप टाउन है, और मुद्रा क्या होगी? रैंड होगी मुद्रा इसकी, रैंड। मुद्रा क्या हो जाएगी? रैंड। 80 का, अंतरिक्ष में पहला भारतीय कौन था? तो 1984 ईस्वी में रूस के सहायता से जो है राकेश शर्मा, और 138वें भारत के पहले और विश्व के 138वें यात्री थे, अंतरिक्ष यात्री, ठीक है। 81 का, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनका जन्म बिहार के सिवान जिले के जीरादेई गांव में हुआ था। 82 का, लोकसभा लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? लोकसभा लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितना? तो 25 वर्ष होना चाहिए, 25 ईयर। लोकसभा हो, उसका विधानसभा हो, उसके बाद आपको जो है सो राज्यसभा को छोड़ के और विधान परिषद को छोड़ के जितने का भी है सबका क्या होता है? लगभग 25 वर्ष ही होता है, ठीक है। जिसे विधान परिषद का जो है 30 वर्ष होता है, उसके बाद आपको राज्यसभा का 30 वर्ष होता है, राष्ट्रपति का 35 होता है, राज्यपाल का 35 होता है, उपराष्ट्रपति का 35 होता है, और लोकसभा का कितना होता है? 25 होता है। तिरासी का कहता है भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लेखक कौन है? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लेखक में बंकिम चंद्र चटर्जी। क्या जाएंगे? बंकिम चंद्र चटर्जी। 84 का, विश्वनाथ आनंद का संबंध किस खेल से है? तो शतरंज से। किससे है? शतरंज से है, शतरंज से। 64 खाने होते हैं शतरंज में, 64 खाने। 85 का, विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश क्या होगा? चीन होगा, और सेकेंड में क्या होगा? भारत होगा, भारत। 86 का, विजय घाट किस राज्य में स्थित है? तो दिल्ली में। और किसकी समाधि स्थल है? तो लाल बहादुर शास्त्री की, लाल बहादुर शास्त्री का। 87 का, 1971 में बांग्लादेश की आजादी के लिए किन दो देशों के बीच युद्ध हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान। भारत और बांग्लादेश एक तरफ था, पाकिस्तान एक तरफ था, ठीक है। भारत और पाकिस्तान का। 88 नंबर कहता है चांद पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अमेरिका के थे। चांद पर कौन गए थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे, ठीक है। पहला, पूरी रथ यात्रा किस हिंदू देवता के सम्मान में निकाली जाती है? पूरी रथ यात्रा किस हिंदू देवता के सम्मान में निकाली जाती है? तो पूरी रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ के सम्मान में निकाली जाती है, ठीक है। और पुरी मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में। उड़ीसा में 90 ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3 होता है, ऑक्सीजन का O2, C लग गया था कार्बन डाइऑक्साइड, समझे। 91 का कहता है सूर्य के 7 रंगों का परिवर्तित शब्द क्या होगा? VIBGYOR।
GYOR। शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी होती है? मेसेटल मसल्स होता है। शरीर का सबसे मजबूत मांसपेशी मेसेटल मसल्स होता है। पीबी बराबर स्थिरांक क्या कहलाता है? बॉयल का नियम कहलाता है। पीबी बराबर स्थिरांक जो है डैश कहलाता है, बॉयल का नियम कहलाता है। 94 ग्रैंड मास्टर शब्द किस खेल से संबंधित है? ग्रैंड मास्टर शब्द किस खेल से? शतरंज से। 95 का सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर? नर्मदा नदी पर गुजरात में बना हुआ है। गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है इसी नदी के किनारे है। महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित किया गया पत्रिका का क्या नाम था? महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित किया गया पत्रिका का नाम यंग इंडिया था। पूछता है यंग इंडिया पत्रिका किसने निकाली? तो महात्मा गांधी ने। 97 नंबर क्वेश्चन है कि आंख के सामने का पारदर्शी भाग क्या होता है? तो कॉर्निया होता है। आंख के सामने का पारदर्शी भाग क्या होता है? कॉर्निया। 98 श्रीहरिकोटा कहाँ स्थित है? तो श्रीहरिकोटा जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। 99 का रानी का बाग कहाँ स्थित है? रानी का बाग तो गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। और 100 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि सूर्य के चारों ओर किसी ग्रह के रास्ते को क्या कहते हैं? सूर्य के चारों ओर किसी ग्रह के रास्ते को जो है वो ऑर्बिट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्बिट। इस तरह से 2 नंबर जो है आपका भाग 2 समाप्त होता है, जिसमें 50 क्वेश्चन वन लाइनर थे। ठीक है, अभी 400 प्रश्न आने और भी बाकी है। अगर किसी तरह की कोई गलती मिले तो जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है, ताकि सुधार किया जा सके। ठीक है।